जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम जिस टॉपिक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी वीडियोज़, वो है बहुत ही कॉमन अक्सर पेशेंट घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो है चेस्ट पेन, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक चेस्ट पेन। लोग ये समझते हैं खुदा न खासा दिल की तकलीफ होगी, दिल का दौरा हो, घबराहट, सांस बंद, बेहोश, पसीने शुरू हो जाते हैं, सारा कुछ। और फ़ौरन नो डाउट एमरजेंसी ही सारा मूव करते हैं, वहाँ जाकर सारा ECG कराते हैं, तो ECG नॉर्मल होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब पेशेंट को हम सारा एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक काज होती है, जिसे हम आम गैस कहते हैं। बेजे की सोजिश होना, गैस्ट्रोपैथी होना, गैस्ट्राइटिस होना, गर्ड होना, ये मुख्तलिफ चीज़ों के हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम है। आम जबान में ये कहते हैं तेजाबियत हुई है, तेजाबियत होकर सीने पे चढ़ गई, सीने से घबराहट, तेजाबियत फैल गई है, सीने में, पट्टों में, गर्दन में, सर पे चढ़ गई है, गैस चढ़ गई, कुछ पेशेंट कहते हैं। ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें नाम हैं इन तमाम चीज़ों की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम गैस्ट्रिक ना चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट कहते हैं। नो डाउट पहले इनिशियल रूल आउट करते हैं, वाइटल है, हार्ट का सेफ होना, वो तमाम चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। और वो खुद भी रेफर करते हैं कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर चेक करवाएं, आपको गैस्ट्रिक इशू है। उसमें होता क्या है, पेशेंट को आमतौर पर अगर वो थोड़ा गौर करे अपनी हिस्ट्री के ऊपर, तो वो जिस तरह के डाइट खा रहे होते हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है डोमेस्टिक, उन तमाम चीज़ें होती हैं अनहाइजेनिक, अनहेल्दी। एक मूवमेंट उनकी होती है, उठना बैठना, खाना पीना, लेटना, कोई बैलेंस नहीं होता। फिर डाइट कैसी होती है, जितना ऑर्गेनिक डाइट या हो, हेल्दी डाइट वो नहीं होती, स्पाइसी, ऑयली, अनटाइमली, और इस तरह का ना वो इरेगुलरिटी होती, तमाम चीज़ें। वो सारा का सारा एक ना बेस बनता है इन तमाम चीज़ों का, मौजूदा सिम्टम मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे पेशेंट में हम जब एक्सप्लोर करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उनको नो डाउट उनके जो हैबिट्स में खाने पीने का काफ़ी हद तक वो इरेगुलरिटी होती है, बड़ी अनहाइजेनिक डाइट होती है, और वो तमाम काज बनती है मेज़े में डिस्कम्फर्ट का, मेदे में तेजाबियत की, गैस पैदा करने की। और जिसे हम आम मरीज कहते हैं, मुझे यहाँ पर आवाजारी हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो कहते हैं गैस चढ़ती है ऊपर तमाम, उस वजह से सारी अलामात वगैरह और बढ़ती जाती हैं। कुछ पेशेंट तो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में आकर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। वहाँ सारा वर्कअप करते हैं, कार्डियक सारा ठीक होता है, हार्ट ठीक होती है, वो उस जो एक एग्जर्शन होती है सिम्टम की, वो टॉलरेट नहीं करती। फिर जब इन मरीजों में हम सारा वर्कअप करते हैं, कुछ में इन्फेक्शन भी आ जाती है मेदे में, जिसका हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, जो हमने पिछली कुछ वीडियो में जिक्र किया डिटेल के साथ, और हल्का सा वो भी आ जाती है। अक्सर पेशेंट के अंदर जो स्पाइसी ऑयली खाने से जो मेदे के अंदर की तह होती है, बहुत बुरी हद तक डैमेज होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, और खुदा न खासा बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसकी अल्सर बन जाते हैं, इरोवेंट्स होते हैं छोटे से। वो तमाम चीज़ें उनकी बेस काज ये बनती है हमारे जो खाने होते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सारे वो पेशेंट जो इस अलामात से गुजर रहे हैं, या आर्डियन जो सुन रहे हैं गाइडलाइन के लिए, तो इन चीज़ों को आप काइंडली आप कवर करें अपने हेल्दी डाइट्स के साथ। हेल्दी डाइट जितनी ऑर्गेनिक से हमारे सबसे बेस्ट जो क्या है, हमारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, अच्छा फ्रूट्स का अच्छा इस्तेमाल करना है, और जितना है ना ये ऑयल स्पाइसेस एक हद तक वहाँ तक करें। बाकी हेल्दी जो डाइट्स में और एडिशन है वो चीज़ें लें। उम्मीद है इन तमाम चीज़ों से ना ये चीज़ें जो अलामात हैं आपको समझ भी आई होगी, और उसको मज़ीद इससे बचने के लिए जो प्रिवेंटिव हैं या डाइटरी या दूसरी चीज़ें वो भी आप मेंटेन करेंगे। और खुदा न खासा ऐसा का इवेंट हो तो कंसर्निंग आपको जो हेल्थ केयर है वहाँ पर, या इवन अगर आपको एक्सेस है हमारे चैनल पे, वहाँ पर भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो भी, और बाकी तमाम जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहें या चेकअप कराना चाहें वो भी है, ताकि इन टाइम तमाम चीज़ों की हम पूरी केयर और क्योर कर सकें, ताकि इस अनहेल्दी जो ना एक इवेंट से आप बच सकें। इसमें आपको बेहतर तरीके से अपना एक डिफरेंस कर सकते हैं कि जो कार्डियक चेस्ट पेन है या गैस्ट्रिक अलामात से जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन, उनमें कितना फ़र्क है। उन अलामात मेदे का होना काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, और इसको अच्छे तरीके से आप इवेलुएट करवा के ट्रीट भी करवा सकते हैं, और उससे आप बच भी सकते हैं प्रिवेंटिव। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।